स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो, हाय एंड वेलकम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन त्यागी और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं माउंटेन्स की। तो देखो, पहली चीज ये समझो कि इस टॉपिक को हमें अप्रोच कैसे करना है। यूपीएससी के एग्जाम में इस एरिया से काफी बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। तो उस पर्सपेक्टिव से हमें कैसे इस टॉपिक को कवर करना है। तो गाइस, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं माउंटेन्स बेसिकली होते क्या हैं, वो किन दो फोर्सेस का बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, किस तरह से आप माउंटेन्स को क्लासिफाई करते हैं, इसके बारे में कल पढ़ेंगे। और आज हम ये देखेंगे कि माउंटेन पीक्स दुनिया में कौन कौन सी हैं, यानी कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी हैं, उसके डिफरेंट मेजर्स हैं नापने के। ओके गाइज, साथ ही मैं आपको बता दूं कि कल की क्लास में जो कल आपको सेशन मिलेगा उसमें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। आप सभी को पता है फोल्ड माउंटेन्स, फॉल्ट माउंटेन्स एंड वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं। इन सब के बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और उसके बाद कॉन्टिनेंट वाइज हम सभी माउंटेन्स को डिस्कस करते जाएंगे। तो 4 से 5 सेशंस आपके पास आने वाले हैं माउंटेन्स के। फाइन। तो गाइज, आज के लर्निंग आउटकम्स आपको समझ में आ गए होंगे। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आपके लिए लाइव फाउंडेशन बैच 9 लॉन्च किया है और इस लाइव फाउंडेशन बैच की जो फीस है वो बहुत अफोर्डेबल 18,999 है। लेकिन अगर आप यूज करते हैं कोड RT Live तभी आपको इस प्राइस पॉइंट पर एडमिशन मिल पाएगा। तो गाइस, यहां पर फायदा यह है, अगर आप इस कोड RT Live को यूज करते हैं और एडमिशन लेते हैं इस बैच में, जो कि एक मॉर्निंग बैच है, तो गाइज आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी एंड दैट यू विल गेट थ्रू। वी हैव इंस्टाग्राम लिंक, यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग। इट इज रोहन ROHANNT11 और साथ ही टेलीग्राम का हैंडल भी है, जहां पर आपको इस क्लासेस के रिसोर्सेज के साथ और दूसरे रिसोर्सेज भी उपलब्ध कराए जाएंगे फॉर यूपीएससी। फाइन। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो माउंटेन ये है क्या चीज? देखिए, क्लास है ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, तो मैप्स डायग्राम्स के थ्रू हम चीजों को समझेंगे। डेफिनेशन सिर्फ मैंने आपकी रेफरेंस के लिए दे रखी है। तो गाइस देखिए, जो माउंटेन्स हैं वो क्या होता है? यस, एक एलिवेटेड एरिया होता है। माउंटेन इज नथिंग बट अ एलिवेटेड एरिया। फॉर एग्जांपल, ये एक माउंटेन है, आप देख सकते हैं। फाइन दोस्तों, जो माउंटेन का समिट है वहां पर एरिया थोड़ा कम होता है। वहीं अगर आप इसको प्लेट्यू से कंपेयर करो, पठार से कंपेयर करो, तो ऊपर से पठार यानी कि प्लेट्यू फ्लैट होते हैं मोस्टली, लेकिन जो माउंटेन्स हैं ऊपर से कोनिकल होते हैं और समिट एरिया बहुत कम होता है। तो पहला डिफरेंस तो आप ये समझ लीजिए कि माउंटेन और प्लेट्यू में फर्क क्या है। जब मैं आपको प्लेट्यूज के बारे में बताऊंगा तो आपको दोबारा से डिफरेंस और डिटेल में करवाऊंगा। फाइन गाइज, इसके अलावा कम से कम एक माउंटेन और हिल में क्या डिफरेंस है? अब बच्चे ये भी बात पूछते हैं, हिल में और माउंटेन में क्या डिफरेंस है? तो अगर आसपास की जो एलिवेशन है, एवरेज एलिवेशन है, उससे कोई माउंटेन अबाउट अगर 300 मीटर या उससे ऊंचा है तो आप उसको माउंटेन बोलोगे। अगर वो 300 मीटर से उससे नीचा है तो आप उसको एक हिल बोलोगे। यू विल कॉल इट एज अ हिल। प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग। फाइन। तो इसके बाद गाइज, एक माउंटेन किस तरह से बनता है? देखिए, माउंटेन बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू बन सकता है, चाहे वो फॉल्टिंग हो, चाहे वो वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो, चाहे वो फोल्डिंग हो टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से। तो खास रूप से जो माउंटेन बिल्डिंग फोर्स है उनको हम ओरोजेनिक प्रोसेसेस बोलते हैं। याद रखिएगा, वी कॉल इट एज ओरोजेनिक प्रोसेसेस, जो कि एक तरह के एंडोजेनिक फोर्सेस हैं। ऑब्वियसली ये फोर्सेस कहां से आ रही है? मैंने आपको लास्ट क्लास में प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में समझाया था। तो प्लेट टेक्टोनिक्स से ही ये फोर्सेस जो हैं वो आ रही हैं, जिनको हम एंडोजेनिक फोर्सेस भी बोलते हैं। तो गाइस, अगर मैं एक माउंटेन की बात करूं तो एक जो माउंटेन है, एक जो कोई भी लैंडफॉर्म हो, चाहे वो माउंटेन हो, प्लेट्यू हो, प्लेन हो, वो है क्या? देखिए, वो एंडोजेनिक फोर्सेस का और एक्सोजेनिक फोर्सेस का बाय प्रोडक्ट है। यानी कि फॉर एग्जांपल, आज के समय पर हिमालयास के नीचे जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट हैं। इसीलिए आज भी आपको पता है कि जो इंडियन प्लेट है दैट इज सबडक्टिंग बीनीथ द यूरेशियन प्लेट, जिसकी वजह से आज के समय पर भी हिमालयास की हाइट इंक्रीज हो रही है।
आपको पता होगा, आपने सुना होगा न्यूज में भी कि रिसेंटली नेपाल एंड चाइना ने माउंट एवरेस्ट की हाइट को रिवाइज किया था। तो आज के समय पर भी कहा जाता है कि ऑन एन एवरेज सभी हिमालयस की हाइट हर साल 1 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाती है। तो गाइस ये क्यों हो रहा है? दिस इज हैपनिंग बिकॉज नीचे एंडोजेनिक फोर्सेस काफी ज्यादा स्ट्रांग है। आज भी ये कोलिजन जो है इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट का ये चल रहा है। इसके अलावा हिमालय के ऊपर कुछ एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं जो काम कर रही हैं। हिमालयास के ऊपर ग्लेशियर्स भी हैं, रिवर्स भी हैं, वहां पर हवा भी चलती है, वहां पर धूप भी पड़ती है। तो गाइस यहां पर एक्सोजेनिक फोर्सेस, फॉर एग्जांपल इरोजन भी हो रहा है इनका, और इनकी वेदरिंग भी हो रही है। इरोजन भी चल रहा है, वेदरिंग भी हो रही है। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस माउंटेन्स की हाइट को डिक्रीज करती हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस माउंटेन की हाइट्स को इंक्रीज करती हैं। और ये इन दोनों फोर्सेस के बैलेंस पर डिपेंड करता है कि जो माउंटेन है वो, माय डियर फ्रेंड्स, आज के समय पर ग्रो कर रहा है या डिक्लाइन हो रहा है। फाइन। तो यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा और ये एग्जांपल है अरावलीज माउंटेन का। तो देखिए, अगर हम यहां पर बात करें अरावलीज की, जो कि बेसिकली दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, और हम बात करें हिमालयास की, जो वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन रेंज है, दोनों में क्या फर्क है? दोनों ही फोल्ड माउंटेन्स हैं। फोल्ड माउंटेन्स यानी कि बेसिकली जब हिमालय की क्रिएशन हुई तो नीचे, यू ऑल नो दैट इंडियन प्लेट इज सबडक्टिंग बीनीथ व्हाट? यस, यूरेशियन प्लेट, और ये हिमालयास क्रिएट हो रहे हैं। तो ये फोर्सेस जो हैं दे आर एंडोजेनिक फोर्सेस, है ना। तो आज के समय पर आप हिमालयास के केस में अगर देखें तो जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं वो वे स्ट्रॉन्गर हैं देन एक्सोजेनिक फोर्सेस, जैसे कि वेदरिंग, इरोजन, अपर्दन, अपक्षण। लेकिन वहीं अगर आप अरावलीज के केस में देखें तो अरावलीज भी एक समय पर प्लेट टेक्टोनिक से ही बने हैं, लेकिन जो अरावलीज के नीचे की प्लेट कोलाइड कर रही थी, अब वो कोलिजन खत्म हो चुका है और ये प्लेट्स जो हैं वो फ्यूज हो चुकी हैं। हाँ, एक समय ऐसा भी आएगा जब हिमालयास के नीचे दोनों प्लेट्स यानी कि इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट फ्यूज हो जाएंगी, और जो नीचे कन्वेक्टिव करंट्स की वजह से प्लेट मूवमेंट हो रही है वो बंद हो जाएगी। दैट विल हैपन समडे, बट अभी तो नहीं हो रहा ऑब्वियसली। अरावली के नीचे भी ऐसा ही हुआ है। दो प्लेट्स जिनको हम क्रैटॉन्स बोलते थे, पुरानी जो प्लेट्स अब फ्यूज हो चुकी हैं, वो टकराई थी और अरावलीज क्रिएट हुए थे। तो गाइस अरावलीज अबाउट 2 to 3 बिलियन ईयर्स पुराने हैं, और आज के समय पर ये दोनों प्लेट्स फ्यूज हो चुकी हैं, यानी कि जो इन प्लेट्स का कोलिजन था वो खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हुआ है? ऑब्वियसली नीचे जो कन्वेक्टिव करंट्स हैं हमारे एस्थेनोस्फीयर में वो खत्म हो चुके हैं। तो इस वजह से अगर आप देखोगे यहां पर बिल्कुल भी एंडोजेनिक फोर्सेस नहीं हैं, और एक्सोजेनिक फोर्सेस तो काम कर ही रही हैं, यानी कि विंड, वेदर, सनलाइट एक्सेट्रा। ठीक है, जिसकी वजह से जो एलिवेशन है अरावलीज की धीरे धीरे कम हो रही है। तो यहां पर क्या केस है? यहां पर एक्सोजेनिक फोर्सेस आर मोर देन एंडोजेनिक फोर्सेस। यस और नो? सो अरावलीज में ये केस है, इसीलिए हम अरावलीज को ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं, जिनको आप बेसिकली रेलिक माउंटेन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि नीचे जो टेक्टोनिक प्रोसेस है दैट हैज सीज्ड, बंद हो चुका है। वहीं दीज ऑब्वियसली हिमालयाज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। आपने सुना होगा कभी ना कभी, ये जो वोकैबुलरी है आपने कभी ना कभी किसी ना किसी बुक में पढ़ी ही होगी। फाइन। सो विद दैट थिंग क्लियर्ड, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की, और वो है गाइज, आपने सुना होगा बुक्स में माउंटेन सिस्टम क्या होता है, माउंटेन रेंज क्या होती है, और माउंटेन चेन क्या होती है, और माउंटेन पीक्स क्या होती हैं। देखिए, माउंटेन सिस्टम एक ऐसा ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है बेसिकली जिसका स्ट्रक्चर सेम हो, फॉर्म सेम हो, प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेम हो, और माय डियर फ्रेंड्स एक ही तरह से उनकी एलिवेशन हुई हो।
फाइन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एशिया में देखते हैं गाइस, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। खास रूप से ये आप देख सकते हो, ये आपके हिमालयाज हैं, लिखा भी हुआ है। ये आपके कुनलुन शान है, ये आपके टियान शियान है ना, ये आपके हिंदू कुश हैं, ये आपके पामीर है। तो ये सभी जो माउंटेन्स हैं वो मेनली प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से क्रिएट हुए हैं। जब इंडियन प्लेट टकराई किसके साथ? यस, यूरेशिया के साथ, है ना। ये सभी माउंटेन्स एक ही तरह से क्रिएट हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स, और इसीलिए आप इसको एक माउंटेन सिस्टम बोल सकते हो, है ना। क्या बोल सकते हो? माउंटेन सिस्टम, फाइन। यू कॉल इट एज अ माउंटेन सिस्टम, फाइन। उसके बाद बात करते हैं एक माउंटेन रेंज क्या होती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ग्रेट हिमालयाज की, तो ग्रेट हिमालयाज में क्लियरली आपको पता है कि इंडिया में जो आज के समय पर जगह पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, नंगा पर्वत से लेकर नमछा बारवा तक ग्रेट हिमालय की रेंज एक्सटेंड होती है, और वो एक माउंटेन रेंज है, ठीक है। और साथ ही ये एक पूरा क्या था? दिस इज अ माउंटेन सिस्टम, ठीक है। ये क्या है? हिमालयाज जो एक सिंगल है, दिस इज अ माउंटेन रेंज। और फिर होता है एक माउंटेन चेन, यानी कि हिमालयाज के अंदर बहुत सारी चेन्स ऑफ माउंटेन होंगी, एक कंटिन्यूअस रिज होगी। देयर वुड बी अ कंटिन्यूअस रिज ऑफ माउंटेन्स जो कि हिमालयाज में होगी। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल एक रिज को हम बोलते हैं महालंगूर हिम्मल। ये नेपाल के अंदर एक माउंटेन रिज है, जिसको आप एक माउंटेन चेन भी कह सकते हैं। और महालंगूर हिम्मल में दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां आपको देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट इसी महालंगूर हिम्मल में है, ठीक है। या फिर लोहत्से इसी में है, या फिर मकालू जो एक पीक है वो भी इसी में है। छोयू एक और पीक है, काफी टॉल, टॉप 10 में आती है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ महालंगूर हिम्मल, जो बेसिकली एग्जैक्टली यहां पर है, देख रहे हो। और उसके बाद गाइस एक सिंगल पीक, एक सिंगल चोटी, उसको आप बोलते हो माउंटेन पीक, जो कि माउंट एवरेस्ट है, यहां पर है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा वेन डायग्राम हम बना सकते हैं। एक माउंटेन सिस्टम है, जिसको हम बेसिकली हिमालयन ओरोजेनी कह सकते हैं, या फिर हिमालयन ओरोजेन कह सकते हैं। उसमें एक पर्टिकुलर माउंटेन रेंज है। फॉर एग्जाम्पल हिमालयाज था, हिमालय की तरह ही काराकोरम रेंज भी है। यहां पर ये काराकोरम है, पता होना चाहिए ट्रांस हिमालयाज में, तो यहां काराकोरम लिख देते हैं। काराकोरम में एक पर्टिकुलर रिज है, जिसको आप बालतोरो काराकोरम बोलते हो। एक पर्टिकुलर रिज है यहां पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, ठीक है। और बालतोरो काराकोरम में एक इंडिविजुअल पीक है जिसका नाम है K2, गॉडविन ऑस्टिन आप इसको कहते हो। वर्ल्ड की सेकंड टॉलेस्ट पीक माय डियर फ्रेंड्स K2 है, फाइन। So guys, this is a mountain system. This is what? Yes, a mountain range. This is a mountain chain, यानी कि एक mountain ridge, और this is a individual peak. तो यार ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइन। तो गाइस दुनिया भर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट माउंटेन्स आपको इस डायग्राम में देखने को मिलते हैं, और आने वाली क्लासेस में हम इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि दुनिया में सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है। तो ये आप कभी भी किसी भी चीज की अगर हाइट नापते हैं तो कोई ना कोई बेस लेवल होता है, यानी कि हाइट कहां से नापी जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली आप माउंटेन्स की हाइट 3 जगह से नाप सकते हो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। देखें, सबसे पहले आप सेंटर ऑफ द अर्थ से माउंटेन की हाइट नाप सकते हो, लेकिन बिकॉज जो अर्थ की शेप है वो जियोइड है, यानी कि जो अर्थ की इक्वेटोरियल डायमीटर है वो अर्थ की पोलर डायमीटर से बड़ी है, इसीलिए वो माउंटेन जो बेसिकली इक्वेटर के पास लोकेटेड है उसकी हाइट हाईएस्ट होगी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, और उसका नाम है माउंट चिम्बेराजो। ये एंडीज में है, और अगर आप सेंटर ऑफ द अर्थ से नापते हैं सो दिस विल बी द टॉलेस्ट माउंटेन। वहीं दूसरे केस में आप सी लेवल से नाप सकते हैं। जब आप किसी भी चीज को सी लेवल से नापते हैं तो बेसिकली यही स्टैंडर्ड है, हमेशा हम चीजों को सी लेवल से नापते हैं।
तो इस केस में माउंट एवरेस्ट जो हिमालयाज में है वो टॉलेस्ट है। बट कभी कभी आप बेस से भी नापते हो, यानी कि माउंटेन के बेस से। अगर आप माउंटेन के बेस से मेजर करते हैं गाइस, तो माउंट किया हवाई में टॉलेस्ट माउंटेन है। तो मैं यहां पर आपको दिखा दूं, यहां पर आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट सी लेवल है, नीचे देखो दिख रहा होगा आपको, ये टॉलेस्ट है फ्रॉम सी लेवल। बट यहां पर आपको माउंट किया भी दिखता है, जो वैसे तो सी लेवल से सिर्फ 4205 मीटर्स ऊंचा है, लेकिन अगर आप नीचे से नापो इसको माउंट किया को, तो माउंट किया की जो हाइट है एक्चुअल वो 10,210 मीटर्स है फ्रॉम बेस, बट वो बेस समुद्र में है, पानी में है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एंड बात करेंगे टाइप्स ऑफ माउंटेन्स की, जहां पर मैं आपको फोल्ट माउंटेन्स एक्सेट्रा के बारे में बताऊंगा। सो गाइस विद दैट थिंग इन माइंड आपको लास्ट बार बताना चाहूंगा कि यूपीएससी आईएएस का फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लॉन्च हो चुका है, और इस बैच में एडमिशन लेने के लिए यूज करें कोड RT Live। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के साथ इस बैच में एडमिशन मिल सकेगा। और माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन डेफिनेटली टेक एडमिशन इन दिस कोर्स। फाइन, तो गाइस इसी के साथ यू कैन कंसिडर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम and this is my Telegram link. Bye guys, take care, and I'm going to meet you in the next session. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।